बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ तलबा, आज जो आपके साथ डिस्कशन की जाएगी, ये जो लेसन डिस्कस किया जाएगा वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 और चैप्टर नंबर 1। बटन तारुफ इसका ये है कि इसमें एक छोटे कद का आदमी मिस्टर स्टीवर्ट वो एक बटन यूनिट ऑफर कर रहा है मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस को, जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये बटन बहुत अजीब है। इस बटन के बारे में बताता है कि अगर इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इसके एवज आपको $50,000 की रकम मिलेगी। अब ये ऑफर बड़ी अट्रैक्टिव है कि कोई भी शख्स मरेगा जिसे आप नहीं जानते होंगे और इसके एवज आपको $50,000 की रकम मिलेगी। अब जो मिसेस लेविस है, इसका नाम है नॉर्मा। नॉर्मा थोड़ी सी ग्रीडी वोमेन है। वो चाहती है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, चूंकि हमें नहीं पता कि कोई शख्स मरेगा। हो सकता है 10,000 मील दूर कोई चाइनीज पीजेंट हो, कोई कांगो में कोई बीमार बाशिंदा हो वो मर जाए, या कोई भी मर जाए। उसके एवज अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन आर्थर जो मिस्टर लेविस है, इसका हस्बैंड है, वो ये काम नहीं चाहता और ये कहता है कि ये इमोरल एक्ट है, गैर इखलाकी अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मियाँ बीवी के दरमियान डिस्कशन चलती रहती है। आर्थर वो बटन यूनिट वापस कर देता है मिस्टर स्टीवर्ट को, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा उसे कॉल किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि वो इंक्वायर करना चाहती है इस बटन के बारे में। मिस्टर स्टीवर्ट बटन यूनिट वापस दे जाता है। नॉर्मा इसे किचन में रख देती है कि कल इसे बाहर फेंक देगी। लेकिन फिर दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान एक डिस्कशन होती है जिसमें नॉर्मा कह देती है कि मैं बटन दबाना चाहती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ कि हम दोनों के लिए जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग विशेस हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। ऐसा करते करते वो बटन दबा देती है और उसे इतला मिलती है कि उसका अपना ही खामन जो है एक सबवे एक्सीडेंट, रेलगाड़ी के हादसे में हलाक हो गया। जो ही उसे रिपोर्ट मिलती है लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल से, और वो समझ जाती है कि कहानी क्या है। वो आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखती है जो कि $25,000 की है और उसकी डबल इंडेमनिटी है, यानी कि अगर कोई शख्स हादसाती तौर पर मरेगा तो उसका दोगुना हर्जाना कंपनी नॉर्मा को देगी। इसी पर मिस्टर स्टीवर्ट का फोन आता है और नॉर्मा उसे कहती है आपने तो कहा था मरेगा वो जिसे मैं नहीं जानती होंगी। इस पर मिस्टर स्टीवर्ट उसे कहता है मेरी प्यारी मोहतरम खातून, क्या आप सच में समझती हैं कि आप अपने खामद को जानती थीं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और साथ सस्पेंस एंड थ्रिल क्रिएटिंग स्टोरी है। रिचर्ड मैथसन इसका राइटर है। बुनियादी मकसद जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसका है वो है ट्रांसलेशन। GTM जैसे कि हमारा मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन करनी सिखाते हैं। अजीज़ तलबा, आप थोड़ा सा ये जहन में रखिए कि ट्रांसलेशन से मकसद मुराद क्या है, क्या होती है ट्रांसलेशन। अच्छी ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? अच्छी ट्रांसलेशन ये है कि सबसे पहले आप जिस चीज़ का ख्याल रखेंगे वो टेंस होगा, फिर वो सेंस आपने कन्वे करनी है जो कि इंग्लिश के पैसेज में होगी। सेम सेंस आपने अपनी ज़बान यानी कि उर्दू में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है इडियोमैटिक यूज़। इडियोमैटिक से मुराद बा मुहावरा इस्तेमाल। आपने उर्दू का मद्दे मुकाबिल मुहावरा देखने की कोशिश करनी है। तो इसीलिए इस ट्रांसलेशन को बा मुहावरा ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन इंतहाई अहम चीज़ है। अच्छी ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि आपके दोनों ज़बानों पर अबूर हासिल है। यही चीज़ आपने अपने एग्जामिनर को बतानी है ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे।
इस लेसन में मैं आपको पढ़ाते हुए कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा आज, ये इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ ग्रामर भी इसकी डिस्कस कर दूं, और ट्रांसलेशन तो हमने करनी ही करनी है, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी मुमकिन हो सके उस ट्रांसलेशन को किया जाए। इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं कि हम अगर अच्छी ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें या तो इसकी ट्रांसलेशन एज इट इज, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इसको या तो तहरीर करें, राइट डाउन करें, या फिर इसके साथ साथ इसे, जैसे कि आपके पास ये वीडियो मौजूद होगी और आप इसे बार बार चलाकर लिख सकते हैं। लिखने के साथ साथ यूं होगा कि आप आसानी के साथ इसे फिर प्रिपेयर भी कर सकेंगे। लिखने का एक और फायदा होता है उर्दू में भी लिखते वक्त तलबा के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बास अल्फाज ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद आपको बता देते हैं। तालिब इल्म को पता होता है कि ये अल्फाज, ये लफ्ज़ जो है मुझसे नहीं लिखा जा रहा, उसके लिए यकीनन उसे किसी रहनुमाई की ज़रूरत है। तो यहाँ से फिर आप ये भी असेस कर सकेंगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है। चलें जी, लेसन शुरू करते हैं। शॉर्ट स्टोरी, बटन बटन, रिचर्ड मैथसन। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज, इसका सरनेम में बोर्ड में आ सकता है। पैकेज से मुराद है पार्सल। पैकेट भी इसका सरनेम हो सकता है, पार्सल भी इसका सरनेम हो सकता है, बंडल भी सरनेम हो सकता है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। एडजेक्टिव नाउन कंपोजिशन जब जनरली आते हैं तो उनके साथ आर्टिकल दिया जाता है, तो द फ्रंट डोर वैसे भी मखसूस कर दिया। तो फ्रंट डोर की बहुत सारी, हमारे जितने भी ट्रांसलेट करने वाले दोस्त हैं उन्होंने जो ट्रांसलेशन की, किसी ने इसको सदर दरवाज़ा कहा, किसी ने मरकज़ी दरवाज़ा कहा। तो फ्रंट डोर की ट्रांसलेशन सदर दरवाज़ा भी हो सकती है, मरकज़ी दरवाज़ा भी हो सकती है। लाइंग बाई से मुराद साथ पड़ा था, पहलू में पड़ा था, साथ पड़ा था। पैकेज की ट्रांसलेशन पैकेज भी है, पलंदा भी है, बंडल भी है। इसका बराबर उर्दू में हमारे पास लफ्ज़ मौजूद नहीं है। वैसे तो गंठड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन गंठड़ी और पैकेज में खासा फर्क होता है। इसीलिए यू ट्रांसलेशन बनेगी, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पलंदा मरकजी दरवाजे के साथ पड़ा था। पलंदा दाखिली दरवाजे के साथ पड़ा था। तीसरी ट्रांसलेशन, पलंदा सदर दरवाजे के साथ पड़ा था। तो आगे देखिए, अ क्यूब शेप कार्टन सील्ड विद टेप। अब देखिए आगे डैश का इस्तेमाल किया गया। डैश अमूमन उस वक्त लगाई जाती है जब आप डिफाइन करना चाहते हो। तो ये हमारे पास आगे डिफाइनिंग फ्रेज मौजूद है। डैश और हाइफन में फर्क होता है। हाइफन के दोनों तरफ स्पेस नहीं होती, जबकि डैश के दोनों तरफ क्या होती है, स्पेस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ स्पेस मौजूद है। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर इस्तेमाल की जाए नाउन से पहले, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल एंड दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। वो किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, कार्टन किसको कहते हैं, हाँ जी, बॉक्स को कहते हैं। कार्टन का क्या सरनेम हो सकता है, बॉक्स। अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप। हाँ जी, सील्ड से मुराद है बंद किए जाना, सरबा मोहर किए जाना, बिल्कुल किसी को शट टाइट किए जाना, दैट इज कॉल्ड सील्ड विद टेप। ट्रांसलेशन जो बनेगी, ये एक मकब नुमा डिब्बा था। ये एक मकब नुमा डिब्बा था जिसे टेप से बंद किया गया था, कॉमा, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। याद रखिए कि हाथ के लिए, हैंड के लिए जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो बाय हैंड होती है। तो इसीलिए विद हैंड नहीं है बल्कि बाय हैंड है। अमूमन जो हैंड के लिए प्रेपोजिशन जैसे हम फेस के लिए लगाते हैं तो टू फेस होगी, और हैंड के लिए बाय हैंड। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता, नेम एंड एड्रेस दोनों सिंगुलर इस्तेमाल किए गए, एंड से मिलाए गए। उनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था। प्रिंटेड की अब हम यहां छापा नहीं कर सकते ट्रांसलेशन। वजह क्या है, वजह यह है कि ये ट्रांसलेशन जो है
मुनासिब नहीं रहेगी, क्योंकि उर्दू में हमने कहीं भी ऐसी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी। तो मुनासिब ट्रांसलेशन क्या होगी कि उनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था। अब आगे देखिए जी, कॉलम का इस्तेमाल किया गया और एड्रेस को उसने इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया। याद रखिए अजीज तलबा, जब भी हम एड्रेस लिखते हैं हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं। छोटे यूनिट से मुराद ये है इंडिविजुअल है, होम है, स्ट्रीट है, ब्लॉक है, सिटी है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस है। तो ये इसकी सीक्वेंस होती है, यानी छोटा यूनिट पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, और अब दरमियान में क्या होता है, हमेशा यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और कोई नंबर है, जैसे पोस्ट कोड नंबर है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये आखिर में एंड में आप लिखेंगे। एड्रेस का हर यूनिट कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी कि आपने पर्सन नेम तो वैसे भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर होंगे। उसके बाद आपने स्ट्रीट दी है तो वो भी कैपिटल होगी। अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट दे दिया है ABC, जैसे कि ब्लॉक A, ब्लॉक B, तो वो अल्फ़ाबेट भी कैपिटल होगा। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस। मिस्टर और मिसेस आर्थर लिविस ट्रांसलेशन भी यूं ही बनेगी, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिविस। 217E 217E। अब देखिए अल्फ़ाबेट था तो उसने उसे कैपिटल कर दिया। 37 स्ट्रीट। याद रखिए 20 से ऊपर जितने भी हम इंग्लिश में गिनती लिखने की कोशिश करेंगे उसके दरमियान हम हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। इसे देखिए 21, 20 और 1 के दरमियान हाइफन, 37, 30 और 7 के दरमियान हाइफन। 37 स्ट्रीट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक स्टेट है, सिटी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 10016। ट्रांसलेशन यूं होगी, मिस्टर और मिसेस आर्थर लिविस 217E गली नंबर 37 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक डेट अप। पिकअप से मुराद है उठा लेना किसी को। नॉर्मा पिक इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया, कॉमा अनलॉक द डोर, दूसरा वर्ब आ गया, दरवाजे का कुफल खोला। नॉर्मा ने इसे उठा लिया, दरवाजे का कुफल खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का सिनोनिम आ सकता है बोर्ड में, अपार्टमेंट का सिनोनिम हो सकता है हाउस। और जनरली जो अपार्टमेंट होते हैं ये अमेरिकन वर्ड है अपार्टमेंट। इसमें जो घर होते हैं एक के ऊपर दूसरा घर और दूसरे के ऊपर तीसरा घर, ऐसा जो घर होते हैं जनरली 2 रूम 3 रूम, इनको क्या कहा जाता है, अपार्टमेंट। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया, अनलॉक द डोर, दरवाजे का कुफल खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। हरकत के साथ दाखिल होना हो तो वो इनटू होता है, अगर साकिन किसी चीज में हो तो फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर में दाखिल हो गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। जस्ट यानी कि अभी अभी, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छा ही रही थी। ये ही के लफ्ज ने हमारे जस्ट को कवर कर दिया। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छा ही रही थी। वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें आपने देखिए कि जस्ट की वजह से हमने ही डाल दिया। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तारीकी छा ही रही थी। अब देखिए इस पूरे पैसेज की ट्रांसलेशन यूं होगी, पलंदा दाखिली दरवाजे के साथ पड़ा था। ये एक मकब नुमा डिब्बा था जिसे टेप से बंद किया गया था। उनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था। मिस्टर और मिसेस आर्थर लिविस 217E गली नंबर 37 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा ने इसे उठा लिया, दरवाजे का कुफल खोला और घर में दाखिल हो गई। तारीकी छा ही रही थी। बातें हैं दूसरा पैसेज। After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. ब्रॉयलर वैसे तो उनका एक यूरोप में इस्तेमाल होने वाला जनरली एक आला होता है, उसके अंदर आप गोश्त वगैरह डाल दें या कुछ भी ऐसा सब्जी वगैरह तो वो पक जाता है, तो उसे ब्रॉयलर कहते हैं। तो ब्रॉयलर की
चूंकि ये साइंटिफिक नेम है और उसका आले का नाम है तो इसको ब्रॉयलर ही कहेंगे। हमारे पास इसकी मतबादल उर्दू नहीं है। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर। अब देखिए, अगर दो काम होते हैं माजी में, एक काम पहले होता है, एक उसके बाद होता है। जो पहले वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, जो बाद में काम होता है तरतीब के लिहाज से वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये सेंटेंस भी इसी तरीके से है। हमारे पास एक क्लास पहले है और दूसरी क्लास बाद में है, तो जो पहले वाली क्लास है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, वो क्योंकि वो काम पहले हुआ था, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। यकीनन शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. जब उसने बकरे के गोश्त के टुकड़ों को, lamb chops, pieces, chops क्या होगा सरनेम इसका, pieces, lamb बकरे को कहते हैं, लेले को कहते हैं। After she had put the lamb chops in the broiler, जब उसने बकरे के गोश्त के टुकड़ों को ब्रॉयलर में डाल लिया था, had put the lamb chops, जब उसने बकरे के गोश्त के टुकड़ों को ब्रॉयलर में डाल लिया था, she sat down to open the package। अगर पहले जिक्र हो चुका है दोबारा करना है तो फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। she sat down to open the package, वो इस परंडे को खोलने के लिए बैठ गए। इस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां हमने आर्टिकल का मानी ले लिया है। जब उसने बकरे के गोश्त के टुकड़ों को ब्रॉयलर में डाल लिया था, वो इस पलंदे को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फेसिंग टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। स्मॉल वुडन बॉक्स इनसाइड द कार्टन, इस डिब्बे के अंदर, इनसाइड द कार्टन, इस डिब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट। यूनिट की हम वैसे ट्रांसलेशन आला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी ट्रांसलेशन हमने यूनिट ही कर दी तो कोई मुज़ायका नहीं है। फेशन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, फेशन से मुराद बंधे हुए होना, किसी का जुड़े हुए होना, मुंसलिक मुल्हिक होना। फेशन के साथ टू की प्रेपोजिशन आती है। फेशन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स लकड़ी का डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर एक दबाए जाने वाले बटन का आला था। इस डिब्बे के अंदर एक दबाए जाने वाले बटन का आला था, जो कि लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे के साथ, जो कि लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर द बटन, डोम कहते हैं कवर को, किसी भी चीज का जो कवर होता है, दैट इज कॉल्ड डोम, गुंबद। कवर द बटन, कवर से मुराद है ढांप लेना, द बटन, उस बटन को। शीशे के एक मेहराब नुमा गुंबद ने, शीशे के एक मेहराब नुमा गुंबद ने इस बटन को ढांप रखा था। शीशे के एक मेहराब नुमा गुंबद ने इस बटन को ढांप रखा था। नारमा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट ऑफ होता है उठा लेना, किसी चीज को उठा लेना, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट ऑफ, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। नार्मा ने इसे उठाने की कोशिश की, नार्मा ने इसे उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये उसी जगह मुकफ्फिल था। नार्मा ने इसे उठाने की कोशिश की, किसे? वो जो मेहराब नुमा गुंबद था, लेकिन ये बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये उसी जगह मुकफ्फिल था। शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न ओवर से मुराद है पलटना किसी चीज को, जैसे कि आपने देखा पीटीओ लिखा होता है, पेज टर्न ओवर, तो टर्न ओवर से मुराद है पलटना। टर्न द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, इसकी यूं ट्रांसलेशन करेंगे, फोल्डेड तयशुदा पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा। स्कॉच टेप्ड कंपाउंड है, और फिर देखिए कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है शफाफ टेप। स्कॉच टेप से क्या मुराद है? टेप ट्रांसपेरेंट, जिसे शफाफ टेप भी कहते हैं। स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम किसको कहते हैं? पेंदा।
किसी चीज का नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, बॉटम ऑफ द बॉक्स। अब ट्रांसलेशन इसकी यूं बनेगी, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने इस यूनिट को उल्टा पलटा, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर्स got taped to the bottom of the box, और डिब्बे के पेंदे के साथ एक तयशुदा कागज के टुकड़े को, और डिब्बे के पेंदे के साथ एक तयशुदा कागज के टुकड़े को शफाफ टेप के साथ चिपके हुए पाया। उसने इस यूनिट को पलटा और डिब्बे के पेंदे के साथ एक तयशुदा कागज के टुकड़े को शफाफ टेप के साथ चिपके हुए पाया। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच लिया, पुल्ड ऑफ, खींच लेना। मिसेस सीवर्ड विल कॉल ऑन जू एट 8 PM। मिसेस सीवर्ड विल कॉल ऑन जू, किसी शख्स के लिए से मिलने के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो कॉल ऑन होगी। यानी कॉल के बाद अगर आप शख्स लगाना चाहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करना चाहते हैं पर्सन के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, कॉल ऑन करेंगे। लेकिन अगर प्लेस है कोई तो फिर कॉल ऑन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कॉल एट होगा। कॉल एट हिज होम, कॉल ऑन यू, तो कॉल ऑन यू। मिसेस सीवर्ड विल कॉल ऑन जू एट 8 PM। वक्त के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है जनरली एट का इस्तेमाल किया जाता है। PM पास्ट मेडिटेरियम, इसको कैपिटल भी लिखा जाता है, नॉन कैपिटल, दोनों ठीक हैं। और दोनों के साथ क्या हम लगाते हैं, जनरली फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसलेशन बेटा इसकी यूं बनेगी, मिसेस सीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिसेस सीवर्ड शाम 8 बजे आपसे मिलने के लिए आएंगे। PM की हमने ट्रांसलेशन कर दी शाम 8 बजे। मिसेस सीवर्ड शाम 8 बजे आपसे मिलने के लिए आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। काउच का सिनोनिम हो सकता है सोफा। बिसाइड कहते हैं पहलू में। याद रखिए बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस है। बिसाइड्स होता है के अलावा और बिसाइड होता है पहलू में। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने पहलू में सोफे पर रख दिया। नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने पहलू में सोफे पर रख दिया। शी रीरेड द टाइप नोट स्माइलिंग। उसने मुस्कुराते हुए इस टाइप शुदा पैगाम को, नोट की क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पैगाम। उसने मुस्कुराते हुए इस टाइप शुदा पैगाम को रीरेड, दोबारा पढ़ा। रीरेड की क्या ट्रांसलेशन बनेगी, दोबारा पढ़ा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू जो है वो चंद एक के माने में। फ्यू से क्या मुराद है, चंद एक, अ फ्यू। मोमेंट्स लम्हे, लेटर बाद में। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हे बाद। एडवर्ब ऑफ टाइम है, या आप कह रहे हैं कि उसकी एक फ्रेज है, इसलिए शुरू में और इसके बाद कॉमा। अब हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा, शी वेंट बैक। याद रखिए वेंट के साथ तो हम बैक लगा सकते हैं, यानी गो के साथ बैक लग सकता है, टर्न के साथ भी बैक लग सकता है, लेकिन रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होता, कर सकते। तो शी वेंट बैक इनटू द किचन, इनटू इसीलिए क्योंकि हरकत के साथ है। शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलेड। मेक हमारे पास वर्ब आ गया, इन्फिनेटिव है। आप जब इन्फिनेटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। बेटा इन्फिनेटिव की जो ट्रांसलेशन होती है वो नून अलिफ ना, नून छोटी नी, नून बड़िए ने के साथ करेंगे। चंद लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए, टू मेक, कुछ लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में, वेंट बैक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में लौट गई, छोटी है पर हमने खत्म किया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। चंद लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में लौट गई। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। ये ओ क्लॉक दरअसल ऑफ क्लॉक है, और जब भी आप किसी लेटर को हज़फ करते हैं तो अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, तो ओ के बाद आपने ऑफ को
एफ को हज़फ किया तो लिहाजा क्या बन गया, ओ क्लॉक। द डोर बेल रैंग एट, ऊपर भी आपने देखा था टाइम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन थी, एट थी, यहां भी क्या है, एट, 8 o'clock। दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। अब बजे बजी थोड़ा सा तो इसको थोड़ा हम बेहतर बना सकते हैं। दरवाजे की घंटी 8 बजे बज उठी। दरवाजे की घंटी 8 बजे बज उठी। आई विल गेट इट। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच है, किसी किरदार की डायरेक्ट बात है। आई विल गेट इट, मैं देख लूंगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर लिविंग रूम कहते हैं, मुतालिया का कह सकते हैं, स्टडी रूम कह सकते हैं, ड्राइंग रूम कह सकते हैं, इसका सरनेम जो आ सकता है। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर मुतालिया गाह में बैठा किताब का मुतालिया कर रहा था। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। हॉलवे कहते हैं ड्योड़ी को, राहदारी को, घर के अंदर जो दाखिल होने से पहले जो पोर्शन होता है दरवाजे के साथ ही, उसे हॉलवे कहते हैं। तो ना देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में एक पस्त कामत आदमी था। स्मॉल मैन की क्या ट्रांसलेशन करेंगे, छोटे कद का, थोड़ी सी गैर मुनासिब ट्रांसलेशन है, जरा खूबसूरत ट्रांसलेशन बनाइए। राहदारी में एक पस्त कामत आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। जब एज आए तो ट्रांसलेशन एज से शुरू करें। जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला, ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी हैट उतार दी। उसने अपनी हैट उतार दी। एक खास किस्म की टोपी जो कि इंग्लिश और अमेरिका में भी पहनी जाती है, इसे हैट कहते हैं। अब अंग्रेज लोगों के रस्म रिवाज में ये है कि जब वो खातून को देखते हैं या भी किसी का भी एहतराम करना चाहें तो वो थोड़ा सा निस्फ झुकते हैं और साथ में अपनी हैट उतार देते हैं। तो ये एहतराम या सलाम करने का अंदाज। जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, उसने अपनी हैट उतार दी। मिसेस लिविस, देखिए आगे क्या है, सवालिया निशान है, तो ये इंटेरोगेटिव मूड है, तो इसे आप इंटेरोगेटिव में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्या आप मिसेस लिविस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। पोलाइट कहते हैं डिसेंट को, सिविल को, मुहस्सिब को, शाइस्ता को, तो डिसेंटली, पोलाइटली। पोलाइटली का सरनेम क्या होगा? डिसेंटली। एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही इंक्वायर, इंक्वायर से क्या मुराद है? दरियाफ्त करना, क्वेश्चन करना किसी से, दैट इज कॉल्ड इंक्वायर। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया। यस, लेकिन यस के बाद देखिए फिर क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, यानी इसके अंदर भी क्या है, इंटेरोगेशन मौजूद है। यस जी, आई एम मिस्टर सीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं। अब देखिए आई एम नहीं कहा बल्कि आई एम, ये शॉर्ट फॉर्म है, वीक फॉर्म है। स्ट्रांग फॉर्म है आई एम और वीक फॉर्म आई एम। आई एम मिस्टर सीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं। ओ यस, अरे हाँ, ओ की हम यहां ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? अरे, अरे हाँ। नॉर्मा रीप्रेस्ड अ स्माइल। रीप्रेस का जो यहां मानी है वो चेक और कंट्रोल्ड, बोर्ड में भी यही आ चुका है। इसका सरनेम रीप्रेस का चेक्ड एंड कंट्रोल्ड, दो सरनेम आपको बताए, रीप्रेस के चेक्ड एंड कंट्रोल्ड। नॉर्मा रीप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबा ली। नॉर्मा ने मुस्कुराहट यानी रोक ली। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबा ली। शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच। पिच टोन, TONE टोन, टोन लहजा। शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच, उसे यकीन था कि ये कारोबारी लहजा है। जैसे कि सेल्समैन होते हैं, उसने इसे सेल्समैन समझा। शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच, उसे यकीन था कि अब ये एक कारोबारी लहजा है। मे आई कम इन, मे का इस्तेमाल तीन जगह पर होता है, एक तो दुआ या बददुआ के लिए, दूसरा इजाज़त तलब करने के लिए, तीसरा सवालिया दरखास्त के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सवालिया दरखास्त है जी, इजाज़त लेने के लिए है। मे दुआ या बददुआ के लिए भी होता है। मे यू पास द एग्जामिनेशन जैसे कि होता है।
बाज़ात इम्कान के लिए भी होता है, इट में रेन टुडे, कि शायद आज बारिश हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। याद रखिए जब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए तो उस वक्त कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। ये देखिए आस्क का ए जो है कैपिटल नहीं है, हालांकि पीछे आपने क्या देखा, साइन क्वेश्चन मार्क देखा, क्वेश्चन मार्क के बाद तो कैपिटल होता है, लेकिन चूंकि रिपोर्टेड स्पीच थी और बाद में आई लिहाजा इसीलिए आस्क का ए कैपिटल नहीं होगा। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने दरियाफ्त किया। आई एम रादर बिजी। रादर जो है वो इंग्लिश में नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। अगर आपने कोई भी नेगेटिव सेंस कन्वे करनी है तो रादर का इस्तेमाल करें, अगर पॉजिटिव सेंस करनी है तो फेयरली का इस्तेमाल करें। आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ हूं, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? ये देखिए फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो गया, टू नो। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। आप पहले मैं बता चुका कि इन्फिनेटिव की ट्रांसलेशन नून अलिफ ना, नून छोटी ए नी, नून बड़ी ए ने में करेंगे। वांट टू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इट इज, ये क्या है? तो जब ये जो इंटेरोगेटिव सेकंड पोर्शन या सेकंड क्लास में आता है उस वक्त इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, सिंपल हो जाता है। व्हाट इज इट नहीं है बल्कि व्हाट इट इज। डू यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहती हैं? डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती हैं कि ये क्या है? जानना, टू नो। नॉर्मा टर्न बैक, मैंने आपको बताया था टर्न के साथ बैक आ सकता है। नॉर्मा पलट गई, दूसरी ट्रांसलेशन नॉर्मा लौट गई। मिस्टर स्टीवर्ट टॉन हैड बीन ऑफेंसिव, अग्रेसिव। ऑफेंसिव का क्या सिनोनिम है? अग्रेसिव। जब बंदा अग्रेसिव मूड में आ जाए, गुस्ताखाना जारहाना लहजे में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव, हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना होता जा रहा था। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना होता जा रहा था। नो आई डोंट थिंक सो, ये अब नॉर्मा ने कहा है। नहीं, नो और यस के बाद जब भी आपने मजीद कुछ लिखना है या तो फुल स्टॉप दीजिए या फिर कॉमा का इस्तेमाल कीजिए। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती को, ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा करा कदर हो, कीमत रखती हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल। प्रूव साबित हो जाना, वेरी हमारे पास एडवर्ब है, वैल्यूएबल चूंकि एडजेक्टिव था उसका क्वालिफायर एडवर्ब लगाया गया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये खासा गरा कदर साबित हो सकता है। समटाइम कुड की इस्तेमाल ट्रांसलेशन हम जो है सकता है में भी करते हैं, क्योंकि अमेरिकन ज़्यादातर कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल करते हैं। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये खासा गरा कदर साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनिटरीली, आगे फिर देखिए सवालिया निशान है, क्या मालियाती तौर पर? मॉनिटरीली, क्या मालियाती तौर पर? फाइनेंशियली, इसका सिनोनिम कर सकते हैं आप मॉनिटरीली। शी चैलेंज, उसने दावा किया। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, नॉडेड कहते हैं अस्बात में सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना, दैट इज कॉल्ड नॉडेड। लेकिन नफी में सर हिलाना वो नॉडेड नहीं होगा। नॉड से क्या मुराद है? अस्बात में हाँ में सर हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अस्बात में सर हिलाया। मॉनिटरीली, जी हाँ लगा सकते हैं आप, जी हाँ लिख सकते हैं, जी हाँ मालियाती तौर पर। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड, फ्राउन जो है अनाय हो जाना, नाराज हो जाना, खफगी में आ जाना, माथे पर बल आ जाना। सिनोनिम इसका स्काउल है, SCOWLED, स्काउल्ड। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा के माथे पर बल आ गए। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने उसके रवैये को पसंद ना किया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? टू सेल, इन्फिनेटिव। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? शी आस्क्ड, उसने दरियाफ्त किया। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग,
मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। He answered, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर मुतालियागाह से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है? समथिंग रॉन्ग आगे सवालिया निशान था, उसकी हमने ट्रांसलेशन कर दी, क्या कोई गड़बड़ है? मिस्टर सीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस कहते हैं मुतारिफ करवाना, अपना तारुफ करवाना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोड्यूस्ड। मिस्टर सीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर सीवर्ड ने अपना तारिफ करवाया। अलदा बेमानी है, लेकिन हम असेस कर सकते हैं हमारे पास उर्दू में यहाँ मुमकिन क्या मानी हो सकता है। अच्छा तो, ओदा अच्छा तो। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, पॉइंट से मुराद है इशारा करना, हिंटेड, HINTED, हिंटेड, पॉइंटेड। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने मुतालियागाह की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया, इशारा किया और मुस्कुरा दिया। दोनों में अलिफ ले आए, दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। व्हाट इज द गैजेट एनीवे? गैजेट एक छोटे से पुर्से को कहते हैं, तो गैजेट का सरनेम आता रहता है जनरली बोर्ड में, जो मशहूर तरीन इसका सरनेम है अ स्मॉल फिटिंग मशीन, अ स्मॉल फिटिंग मशीन, फिटिंग, अ स्मॉल फिटिंग मशीन। व्हाट इज द गैजेट एनीवे? एनीवे की ट्रांसलेशन यूं कर लीजिए, बहरहाल, बहरहाल ये आला क्या है? व्हाट इज द गैजेट एनीवे? बहरहाल ये आला क्या है? इट वॉन्ट भी वीक फॉर्म है वुड नॉट की, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कहते हैं वजाहत करना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर सीवर्ड, मिस्टर सीवर्ड ने जवाब दिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आगे देखिए बात को मुनक़ता किया गया। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो आर्थर ने कहा। मिस्टर सीवर्ड शौक ही सेड, अब शौक होता है नफी में सर हिलाना, नॉट क्या होता है? अस्बात में सर हिलाना, और शौक क्या होता है? नफी में सर हिलाना। मिस्टर सीवर्ड शौक ही सेड, मिस्टर सीवर्ड ने नफी में सर हिला दिया। आई एम नॉट, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, आप तक है, उसने उसे इजाजत लेने की कोशिश की ना, तो नॉर्मा कहती अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, हेजिटेट कहते हैं हिचकचाना, ठीक है, तवक्कुफ करना, किसी चीज में रुक जाना, दैट इज कॉल्ड हेजिटेट। ही हेजिटेटेड, वो हिचकचाया है। व्हाई नॉट, अच्छा तो क्यों नहीं? ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर। अब याद रखिए, चेयर के लिए आप इन चेयर भी कह सकते हैं, ऑन चेयर भी कह सकते हैं, डिफरेंस होगा। तो बाजू वाली कुर्सी है या ऐसी कुर्सी जिसमें बैठा जाए तो उसके लिए आप इन चेयर करें, लेकिन ऐसी कुर्सी है कि जिसके बाजू नहीं है या एक बाजू है, इसके लिए आप ऑन चेयर कर सकते हैं। सैट इन नॉर्मास चेयर, she reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. withdraw, take out, निकाल लेना, withdrew। a small, एक छोटा सा sealed, पहले पढ़ चुके, envelope कहते हैं लिफाफे को, यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। they went into the living room, वो मुतालियागाह में चले गए। and Mr. Seward sat in Norma's chair, और मिस्टर सीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। मैं बैठ गया नहीं, पर बैठ गया। वो मुतालियागाह में चले गए और मिस्टर सीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। उसने अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला, उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा सील बंद लिफाफा निकाला, और एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। कुछ लोग इसकी यूं भी ट्रांसलेशन करते हैं, एक छोटा सा सरबा मोहर लिफाफा निकाला। सील्ड की ट्रांसलेशन सरबा मोहर भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल्जियन टोन। की के साथ जो प्रेपोजिशन लगानी है वो आपने टू की लगानी।
की टू, जैसे आप कहते हैं हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, की के लिए कौन सी प्रेपोजिशन है? टू। इनसाइड हियर, इसके अंदर, यहां, इज अ की टू द बेलजुनर डोम, इस घंटी वाले मेहराबी गुंबद की चाबी है। यहां निकाल दें, इसके अंदर इस घंटी वाले मेहराबी गुंबद की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द envelope on the chair side table. He set the envelope on the chair side table. उसने ये लिफाफा कुर्सी के पहलू में पड़ी हुई मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office. कनेक्ट से मुराद राब्ता हो जाना, मुंसलिक हो जाना, दैट इज कॉल्ड कनेक्ट। द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस। कनेक्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है? देखिए, कनेक्टेड टू। द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस। इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर के साथ है। इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर के साथ है। व्हाट इज इट फॉर? ये किस लिए है? आस्क आर्थर, आर्थर ने दरियाफ्त किया। इफ यू पुश द बटन, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जनरली इफ से शुरू होने वाले जुमले जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। यहां जो कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल किए, जनरली लोग इसे थर्ड कंडीशनल कहते हैं। इसमें ये होगा, सॉरी, फर्स्ट कंडीशनल। इसमें ये होगा कि पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी एक क्लास आपकी किसमें होगी? जो आपकी आप कह लें कि डिपेंडेंट क्लास है, वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो आपकी होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एक और बात, अगर किसी हिस्से में एक से ज्यादा क्लासेस आ रही हैं, डिपेंडेंट हिस्से में आपकी एक से ज्यादा क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट में, जो अगर इंडिपेंडेंट में एक से ज्यादा क्लासेस हैं तो बाकी क्लासेस भी फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगी। और अगर आपकी सेंटेंस में आ गया तो वो चेंज हो सकता है। वो किसी भी सेंस में आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में लेकर जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन क्लासेस अगर मजीद हैं तो वो ऐसे ही डील की जाती हैं। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, बटन दबाते हैं नहीं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में अगर एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों की ट्रांसलेशन गागा से। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्नड अ थिंग कि अगर हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस हो, एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों की ट्रांसलेशन गागा फ्यूचर में करेंगे। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर इन द पोल समवन यू डोंट नो विल डाई, इन रिटर्न फॉर व्हिच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। करेंसी सिंबल्स एंड करेंसी नेम्स, डॉलर्स को तो वैसे DOLLARS डॉलर्स लिखते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंबल लिखना है तो पहले लिखा जाएगा, अमाउंट से पहले। रुपीस भी ऐसे ही है, RS अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो अमाउंट से पहले, पढ़ेंगे बाद में। पढ़ेंगे कैसे? 50,000 रुपीस। इसी तरीके से डॉलर सिंबल पहले है तो सिंबल तो आएगा पहले, लेकिन पढ़ेंगे बाद में। तो इसकी ट्रांसलेशन बेटा यूं होगी, इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर सीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर सीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, दुनिया में किसी भी जगह कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे मर जाएगा। गा में ट्रांसलेशन, दुनिया में, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह, समवन यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते होंगे मर जाएगा, इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, इसके एवज आप $50,000 की रकम वसूल करेंगे फ्यूचर में। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, स्टेयर के साथ एट की प्रेपोजिशन आती है। स्टेयर का सिनोनिम आपका लुक भी हो सकता है, गेज भी हो सकता है, GAZE, गेज। और मजे की बात, गेज के साथ भी एट की प्रेपोजिशन ही आती है। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा इस पस्त कामत शख्स को घूरने लगी। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या कह रहे हैं? आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उसे दरियाफ्त किया। मिस्टर सीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब है हैरान रह जाना, तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। लुक सरप्राइज, अगर लुक के साथ प्रेपोजिशन नहीं है तो लुक से मुराद होगा नजर आया।
अगर लुक के साथ एट आ जाती है तो फिर देखा, लेकिन लुक के साथ अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर लगा, नजर आया, महसूस हुआ। सरप्राइज से क्या मुराद है? हैरान रह जाना, शॉक्ड। सरप्राइज का सिनोनिम क्या हो सकता है? शॉक्ड। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान रह गया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, लेकिन मैंने अभी तो वजाहत की है, लेकिन मैंने अभी तो वजाहत की है। ही सेड, उसने कहा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या यह एक अमली मजाक है? अमेरिका में एक टर्म यूज होती है प्रैक्टिकल जोक की। दो किस्म के जोक्स होते हैं, एक तो आप बातों के जरिए जो मजाक कर लें, दैट इज कॉल्ड जोक, बट इफ इट इज इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म, अगर आप किसी प्रैक्टिकल फॉर्म में उसके साथ जोक कर रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड, स्पेशली दैट सॉर्ट ऑफ जोक इज कॉल्ड प्रैक्टिकल जोक। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या ये एक अमली मजाक है? आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने दरियाफ्त किया। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। दी ऑफर, ये पेशकश, इज कंप्लीटली जेन्युइन। जेन्युइन होता है रियल, हकीकी को क्या कहते हैं? जेन्युइन। कंप्लीटली एडवर्ब है हमारे पास, तो लिहाजा एडजेक्टिव से पहले ही इस्तेमाल होगा। जो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव का क्वालिफायर हो या किसी एक एडवर्ब का क्वालिफायर, तो उसकी पोजीशन भी उससे पहले ही होती है। जैसे कि कंप्लीटली कहाँ आया? जेन्युइन से पहले। जेन्युइन का सिनोनिम हमने पढ़ लिया, क्या? रियल। दी ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आपकी बात की समझ नहीं आ रही है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्टेड अस टू बिलीव, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या आप हमसे यकीन कर लेने की तवक्को रखते हैं? और यू रिप्रेजेंट, हु डू यू रिप्रेजेंट? दरअसल यहां वैसे तो होम का इस्तेमाल होना चाहिए था, होम डू यू रिप्रेजेंट, लेकिन जनरली स्पोकन है, स्पोकन में ऐसा होता है, हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किस की नुमाइंदगी करते हैं? डिमांड नॉर्मा, नॉर्मा ने वजाहत तलब की। मिसेस सीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का सिनोनिम हो सकता है कंफ्यूज्ड एंड अपसेट। एम्बेरस्ड का क्या सिनोनिम है? कंफ्यूज्ड और अपसेट। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट बौखला गया। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, आई एम अफ्रेड, ये एक उनका मुहावरा है। हमारे यहाँ बराबर मुझे खदशा है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं बल्कि मुझे खदशा है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, लिबर्टी फ्रीडम को कहते हैं, आज़ादी को कहते हैं लिबर्टी। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मुझे खदशा है कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। ही सेड, उसने कहा, हावेवर, याद रखिए ये हावेवर है, नेवरदिलेस है, नॉनदिलेस है, जब भी आते हैं इनके बाद कॉमा आ जाता है। हावेवर आई अश्योर यू, अश्योर से मुराद है यकीन दहानी करवाना। आई अश्योर यू दी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी स्कोप आप कह सकते हैं, हदूद की, दायरा कार की, शोहरत की, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। ताहम मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ, ताहम मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये तंजीम बैन अल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। ताहम मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये तंजीम बैन अल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। आई थिंक यू हैड बेटर लिव, याद रखिए हैड बेटर बेयर इन्फिनिटिव है, इसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता, और इसके बाद जो वर्ब लगना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड देखकर आप घबराएं नहीं कि हैड के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड बेटर, ये दोनों इकट्ठे आ जाए, हैड और बेटर, तो इसके बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। एक नई चीज आपने सीखी, वो ये कि हैड बेटर के बाद जो आपने फॉर्म लगानी है वो हैड की वजह से थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और टू का इस्तेमाल नहीं होगा। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप चले जाइए। मिस आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। याद रखिए कि आईएनजी के साथ अगर कोई वर्ब मजीद इंडेफिनिट के साथ आ जाए तो ते हुए इसकी ट्रांसलेशन होती है। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा। मिसेस सीवर्ट रोज, मिसेस सीवर्ट उठ खड़ा हुआ, ऑफ कोर्स बिलाशुबा। एंड टेक योर बटन यूनिट विथ यू, और अपना बटन यूनिट भी साथ लेते जाइए। आर यू श्योर you wouldn't care to think about it for a day or so? Are you sure?
क्या आपको यकीन है, यू वुडंट केयर, आप परवाह नहीं करेंगे, टू थिंक अबाउट इट, इन इंफिनिटिव, इस बारे में सोचने की, फॉर अ डे और सो, एक या दो दिन गुजरने के बाद। आप मुहावरा ट्रांसलेशन क्यों कीजिए, क्या आपको यकीन है कि आप एक या दो दिन गुजरने के बाद इस बारे में सोचने की परवाह नहीं करेंगे। क्या आपको यकीन है कि आप एक या दो दिन गुजरने के बाद इस बारे में सोचने की परवाह नहीं करेंगे। जी अब किसने कहा है, ये अंडरस्टूड है, मिस्टर सीवर्ड ने कहा है। आर्थर picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Seward's hand. Thrust से मुराद है जोर से किसी चीज को पकड़ा देना, पोक के मानी में आता है। थ्रस्ट का सरनेम क्या हो सकता है, पोक, जोर से पकड़ा देना। आर्थर picked up the button unit, आर्थर ने बटन यूनिट उठाया, एंड द envelope और लिफाफा। आर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा उठाया, एंड thrust them और इन्हें थमा दिया। लेकिन उर्दू में यूं होता है कि पहले के मुताबिक आप वर्ब लगाएं और इसे मिस्टर सीवर्ड के हाथों में थमा दिया। आर्थर ने बटन यूनिट और लिफाफा उठाया और इसे मिस्टर सीवर्ड के हाथों में थमा दिया। He walked into the hall and pulled open the door. He walked into the hall, वो हाल से गुजरते हुए, हाल की ट्रांसलेशन आप हाल का हमारे उर्दू में बहुत कॉमन यूज होता है। He walked into the hall, उसने हाल से गुजरते हुए खींचकर दरवाजा खोला, या उसने हाल से गुजरकर खींचकर दरवाजा खोला। I'll leave my card, मैं अपना कार्ड छोड़े जाऊंगा, said Mr. Seward, Mr. Seward ने कहा। He placed it on the table by the door, on the table by the door, उसने इसे दरवाजे के पहलू में पड़ी हुई मेज पर रख दिया। When he was gone, जब वो जा चुका था, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. आर्थर ने इसके टुकड़ों को निस्फ हिस्सों में फाड़ा, आर्थर ने इसे निस्फ हिस्सों में फाड़ा और इसके टुकड़ों को पीसेस और इसके टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। आर्थर ने इसे निस्फ हिस्सों में, आर्थर ने इसे फाड़ा और इसके टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा ताहाल सोफे पर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वॉज, आपके ख्याल में ये क्या था? शी आस्क्ड, उसने दरियाफ्त किया। आई डोंट केयर टू नो, मैं ये जानने की परवाह नहीं करता हूँ। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर मुस्कुरा न सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्यूरियस से मुराद इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना, मुतजस्सस होना, तजस्सुस रखना। क्या आप हरगिज़ मुतजस्सस नहीं हैं? ये अब नॉर्मा कह रही है। आर्थर क्या जवाब, नो, ही